जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु जय श्री हरि। आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का श्लोक 15 से 19 तक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु जो है हर श्लोक में ध्यान योग का फल बतलाते हैं कि एक ध्यान योग के लिए उपयोगी आहार विहार और शयन आदि के नियम किस प्रकार का होना चाहिए। वो नियम जो है किस प्रकार का होना चाहिए। ध्यान योग में उपयोगी आहार विहार आदि नियमों का वर्णन करने के बाद प्रभु जो है निर्गुण निराकार के ध्यान योगी की अंतिम स्थिति का भी लक्षण बतलाते हैं। अंतिम स्थिति का भी लक्षण बतलाते हैं और कहते हैं, बस में क्या हुआ चित्त ध्यान काल में जब एकमात्र परमात्मा में ही अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्त की कैसी अवस्था हो जाती है, इसके बारे में भी प्रभु श्लोक 19 में बतलाए। इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब प्रभु श्री कृष्ण जो आगे के 3 श्लोकों में यानी 20, 21 और 22 में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। प्रभु श्लोक 20 प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 20 यत्रो परमते चितं निरुद्धं योग सेवाया यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। यहाँ पर इस श्लोक में एक शब्द आया है योग सेवा। योग सेवा यह किसका वाचक है और योग सेवा से होने वाले निरुद्ध चित्त का क्या अभिप्राय है। ध्यान योग के अभ्यास का नाम योग सेवा है। उस ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब चित्त एकमात्र परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है तब वह निरुद्ध कहलाता है। अब एक प्रश्न और भी है,
इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में निरुद्ध हुए चित्त का उपरत होना क्या है? उपरत होना क्या है? जिस समय योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में सब प्रकार से निरुद्ध हो जाता है, उसी समय उसका चित्त संसार से सर्वथा उपरत हो जाता है। फिर उसके अंतःकरण में संसार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता, उसके अंदर संसार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तदपि लोक दृष्टि में उसका चित्त समाधि के समय संसार से उपरत और व्यवहार काल में संसार का चिंतन करता हुआ प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में उसका संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यही उसके चित्त का सदा के लिए संसार से उपरत हो जाता है। संसार से उपरत हो जाना है। जिस ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जिस ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए? तो प्रभु कहते हैं, एकांत स्थान में पहले बतलाए हुए प्रकार से जो पूर्व श्लोकों में बताया गया है, आसन पर बैठकर मन के समस्त संकल्पों का त्याग करके, मन में जितना भी संकल्प है सबका त्याग करके इस प्रकार धारणा करनी चाहिए। एक विज्ञान आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एकमात्र वही परिपूर्ण है। उसका यह ज्ञान भी उसी को है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है। वह सनातन निर्विकार असीम अपार अनंत अकल और अनबद्ध हैं। मन बुद्धि अहंकार दृष्टा दर्शन दृश्य आदि जो कुछ भी है, सब जो कुछ भी है सब ब्रह्म में ही आरोपित है। सब किस में आरोपित है? ब्रह्म में ही आरोपित है और वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप ही है। वह आनंदमय है और अवर्णनीय है। उसका यह आनंद स्वरूप भी आनंदमय है। वह आनंद स्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परम है, चरम है, सत्य है, चेतन है, विज्ञानमय है, कुटस्थ है और अचल है, ध्रुव है, अनामय है, बोधमय है, अनंत है और शांत है। इस प्रकार उसके आनंद स्वरूप का चिंतन करते हुए बार बार ऐसी दृढ़ धारणा करते रहना चाहिए कि उस आनंद स्वरूप के अतिरिक्त उस आनंद स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। उस आनंद स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यदि कोई संकल्प उठे, मन में यदि कोई संकल्प उठता है तो उसे भी आनंदमय से ही निकला हुआ आनंदमय ही समझकर आनंदमय में ही विलीन कर दे। इस प्रकार धारणा करते करते जब सभी संकल्प आनंदमय बोध स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और एक आनंद घन परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी संकल्प का अस्तित्व नहीं रह जाता है, तब साधक की आनंदमय परमात्मा में अचल स्थिति हो जाती है। इस प्रकार नित्य नियमित ध्यान करते करते अपनी और संसार की समस्त सत्ता जब ब्रह्म में अभिन्न हो जाती है,
जब सभी कुछ परमानंद और परम शांति रूप ब्रह्म बन जाता है, तब साधक को परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। तब साधक को परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। अब श्लोक 21 में सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न च एवयम स्थिति चलति तत्वतः वेति यत्र न चैवायम स्थिति चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यहाँ सुख के साथ आत्यंतिकम अतीन्द्रियम और बुद्धिग्राह्यम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है इस श्लोक में? सुख के साथ 18वें अध्याय में 36वें से 39वें श्लोक तक जिन सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है, उनसे इस परमात्मा स्वरूप की सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उपर्युक्त विशेषण दिए गए हैं। परमात्मा स्वरूप और सुख संसारिक सुखों की भांति क्षणिक नाशवान दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुख की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रस रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप है। उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए आत्यंतिकम विशेषण दिया गया है। यहाँ वह सुख विषय जनित राजस सुख की भांति इंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला नहीं है। वह इंद्रियातीत परम ब्रह्म परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रियम विशेषण यहाँ दिया गया है। वह सुख स्वयं भी नित्य ज्ञान स्वरूप है। माया की सीमा से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। फिर भी जैसे मल रहित स्वच्छ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक, वैराग्य आदि के अभ्यास से अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए इसे बुद्धिग्राह्य कहा गया है। परमात्मा के ध्यान से होने वाले सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत बुद्धिग्राह्य और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत ही विलक्षण है। किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है। सदा एक रस नहीं रहता। और वह चित्त की ही एक अवस्था विशेष होती है। इसलिए उसे आत्यंतिक या अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप भूत वह सुख तो उस ध्यान जनित सुख का फल है। अतएव यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार 3 विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुख की भांति यह सुख अनुभव में आने वाला नहीं है। यह तो ध्याता ध्यान और ध्येय की एकता हो जाने पर अपने आप प्रकट होने वाला परमात्मा का स्वरूप ही है।
तत्व शब्द परमात्मा के स्वरूप का वाचक है और उससे कभी अलग न होना ही, विचलित नहीं होना है। य लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, अयं लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा के प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर, ध्यान से सुनिए इस श्लोक का अर्थ, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित जोगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तो इस श्लोक का अर्थ था। अब यहाँ प्रश्न उठता है, बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है? परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं, और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है, अपनी स्थिति में जरा भी विचलित नहीं होता, अपनी स्थिति से वह जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित रहता है। वह दुखेन के साथ गुरुना विशेषण देकर तथा अपि का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की कोई बात ही नहीं, उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर सकता है। उस स्थिति को प्राप्त योगी भी अत्यंत भयानक और असहनीय दुखों में भी अपनी स्थिति पर सर्वथा अचल रहता है। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकता। इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझा जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर, इंद्रिय और मन के साथ सांसारिक वस्तुओं का संयोग वियोग होता है। चित्त उष्ण, मान अपमान, स्तुति, निंदा आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परंतु सुख की दुख का कोई भोक्ता न रह जाने के कारण उसके अंतःकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त बस किसी भी प्रकार का किंचिन मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति ज्यों का त्यों बनी रहती है। उसकी स्थिति ज्यों का त्यों बनी रहती है। इस प्रकार 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षण का वर्णन किया गया है, उस स्थिति का लक्षण का वर्णन किया गया है। अब उस स्थिति का नाम बतलाने हुए उसे प्राप्त करने की प्रेरणा करते हैं श्लोक 23 में। प्रभु श्लोक 23 आप क्या श्रवण, श्लोक 23 से श्रवण इसके बाद में करेंगे।